अभी तक मौलाना का अपना शेड्यूल नहीं आया। जहां वो अपना शेड्यूल देंगे, बाकी अपोजिशन को दावत देंगे, उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ज़रूर गौर भी करेंगे और शरीक भी होंगे। बिल्कुल मौलाना के इस पूरे मार्च में पार्टी शामिल है, कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली भी हम ये मूवमेंट जारी रहा। बड़ी बदकिस्मती की बात कि पार्लियामेंट को इनफेक्टिव कर दिया गया। तो सादम की तरफ इधर ले जाना चाहते हैं, यही फाशिज्म है और हम इसका मुकाबला अमन से भी करेंगे और कानून अपना रास्ता भी लेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ये बिल्कुल ऑप्शन है, ये वो एजिटेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हम एजिटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। अब इस मुल्क के अवाम ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल की जाए और उसको निजात हासिल करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना प्रोग्राम तरतीब दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना प्रोग्राम तरतीब दिया, जो कराची से 18 अक्टूबर को जो साना कारसाज की जो एनिवर्सरी है उसके हवाले से यहाँ से आगाज़ होगा जलसे की सूरत में और उसका अख्ताम 30 नवंबर को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तासीस का दिन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफ़ा इंशाअल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद में करेगी, मुनक्कद करेगी और ये एक यकजहती का इजहार भी होगा हमारे उन कश्मीरी भाइयों से जो मकबूजा कश्मीर में अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है 18 से शुरू होगा, ये फिर 23 तारीख को थरपारकर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब का जलसा होगा। 26 तारीख को कश्मोर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होगा जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब साउथ पंजाब की तरफ रवाना होंगे। साउथ पंजाब से दाखिल होके वो सेंट्रल पंजाब जाएंगे, सेंट्रल पंजाब से फिर KP के जाएंगे और इसका अख्ताम जो है वो 30 नवंबर को यौम तासीस की सूरत में मुज़फ़्फ़राबाद में होगा। जहाँ जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अभी हमारी जो कि तफसीलात तय नहीं हुई हैं, वो उन्होंने जो अपने शेड्यूल तय किया है वो शेयर करेंगे। उसके मुताबिक पार्टी फ़ैसला करके उनके साथ अजला में जहाँ जहाँ वो समझेंगे, जहाँ जहाँ हम समझेंगे हम उनके साथ शामिल होंगे और बिल्कुल मौलाना के इस पूरे मार्च में पार्टी शामिल है। क्योंकि अभी तक मौलाना का अपना शेड्यूल नहीं आया। जहाँ वो अपना शेड्यूल देंगे, जहाँ वो बाकी अपोजिशन को दावत देंगे जलसे में शरीक होने की, जिस मुकाम पे देंगे उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ज़रूर गौर भी करेंगे और शरीक भी। हम समझते हैं कि ये आईनी हक है हर जमात का और ये हक खुद वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं ना सबके लिए कि आएँ। उनकी दावत पे वो कह रहे हैं जाएंगे, हम भी जाएंगे। लेकिन अगर कोई जमात यानी उनको तो वज़ीर आला भी कह रहे हैं, वज़रा भी कह रहे हैं, वो तो सादम की तरफ इधर ले जाना चाहते हैं, यही फाशिज्म है। इसी को हम फाशिस्ट स्टाइल कह रहे हैं और हम इसका मुकाबला अमन से भी करेंगे और कानून अपना रास्ता भी लेंगे। बड़ी बदकिस्मती की बात कि पार्लियामेंट को इनफेक्टिव कर दिया गया। हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलाई जा रही है और मैं समझता हूँ जो इन्फ्लेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो आप देख लें कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो हम समझते हैं कि पार्लियामेंट की उसकी अपनी प्रेजेंस देख लें प्राइम मिनिस्टर की, कि जो शख्स पार्लियामेंट में एक ट्रेडिशनल वज़ादारी होती थी कि जब भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होता था तो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे जाके उसे मुसाफा करता था। लेकिन आप पिछले 13 माह का कंडक्ट इनका देख लें कि ये पार्लियामेंट में दीगर जमातों को साथ लेके चलना नहीं चाहते। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ये बिल्कुल ऑप्शन है, ये वो एजिटेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हम एजिटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम मार्च में शामिल हो रहे हैं। धरने की दावत तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दी हुई थी